हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बिना कोर्ट जाए एक दिन में ही संपत्ति से कब्जे को कैसे हटाया जा सकता है। दोस्तों, अगर कोई आपकी ज़मीन पर अतिक्रमण कर ले तो आपको यह तरीका अपनाना चाहिए, जिससे बिना कोर्ट जाए प्रॉपर्टी आपको हासिल हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके घर या ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो आप बिना कोर्ट जाए उसको खाली करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है पूनाराम वर्सेज मोतीराम के मामले में। फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, कोई भी व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, व्यक्ति खुद ही कब्जा खाली करा सकता है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हों, वह प्रॉपर्टी आपके नाम हो, यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास हो। पूनाराम वर्सेज मोतीराम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तो 12 साल बाद भी आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास नहीं है परंतु कब्जा को 12 साल हो चुके हैं तो आपको कोर्ट में केस करना होगा। ऐसे मामलों में कानूनी कार्यवाही के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बनाया गया है। प्रॉपर्टी से गैरकानूनी कब्जा खाली कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत प्रावधान किया गया है। हालांकि प्रॉपर्टी के विवाद में सबसे पहले कोर्ट से स्टे ले लेना चाहिए, ताकि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस पर निर्माण ना करा सके और ना ही उसे सेल कर सके। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है और किसी ने उस प्रॉपर्टी पर इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया है, तो उसे खाली कराने के लिए आपको सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा दायर करना होगा। दोस्तों, अब हम बात करें कि क्या था पूनाराम वर्सेज मोतीराम का मामला, तो चलिए शुरू करते हैं। पूनाराम बाड़मेर का रहने वाला एक किसान था। उसने 1966 में एक ज़मींदार से ज़मीन खरीदी, जो एक जगह नहीं थी बल्कि अलग अलग जगह पर थी। मालिकाना हक की बात सामने आई तो यह आया कि उस ज़मीन पर मोतीराम नाम के व्यक्ति का कब्जा है। हालांकि मोतीराम के पास ज़मीन के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद पूनाराम ने ज़मीन पाने के लिए कोर्ट में केस किया। मामला ट्रायल कोर्ट में चला। ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और मोतीराम को ज़मीन खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद मोतीराम ने मामले की अपील राजस्थान हाई कोर्ट में की कि इस मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मोतीराम के कब्जे को बहाल किया। इसके बाद पूनाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि ज़मीन का टाइटल रखने वाला व्यक्ति ज़मीन से कब्जे को बलपूर्वक खाली करा सकता है। इस मामले में मोतीराम ने दलील दी कि उस ज़मीन पर उसका 12 साल से ज़्यादा समय से कब्जा है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 65-64 कहती है कि अगर ज़मीन पर किसी का 12 साल से ज़्यादा समय से कब्जा है तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोतीराम की इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, यह उन मामलों में लागू होता है जिन ज़मीनों का कोई मालिक नहीं होता है, लेकिन जिन ज़मीनों का कोई मालिक है, उसके पास उस ज़मीन का टाइटल है, तो उसको 12 साल बाद भी खाली कराया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।